So somehow I'm finally awake. I don't know how that happened. क्योंकि मैं अभी जून हॉरोस्कोप्स का वीडियो बना रही थी एंड आई वाज asleep the entire time. Like मैं आधी नींद में बोल रही थी. So I commend myself for that. But अभी I have to talk about BMR और मैंने सोचा जल्दी से इस बारे में बात कर लेते हैं. I'll give you a small overview of what BMR is एंड उस पर कैसे काम करना है ना. कंसिडरिंग इट्स ऑल अबाउट वेट लॉस एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो बीएमआर के बारे में बहुत बात करना ज़रूरी है. सो एज यू ऑलरेडी नो, वेट गेन वेट लॉस इज इवेंचुअली अबाउट आप कितनी कैलोरीज खाते हो और कितनी कैलोरीज बर्न करते हो. हमारा जो शरीर है उसे अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको चलाते रहने के लिए भी कैलोरीज की ज़रूरत होती है. तो नेचुरल सी बात है, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें तो हमारी कैलोरीज बर्न हो ही रही हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं जैसे सांस लेना हो गया, डाइजेस्ट करना हो गया, आँख से हम जो देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली खड़ा होना, उठना, बैठना जो भी है, इसमें हमारे शरीर को कैलोरीज लगती हैं. तो अगर मैं अब बोल रही हूँ और ऐसे अपने हाथ हिला रही हूँ तो इसमें भी कैलोरीज लग रही हैं. तो ये जो कैलोरीज हैं कितनी लगती हैं आमतौर पर एक व्यक्ति में, इसका हम डिसीजन कैसे लेते हैं? आपके बीएमआर के थ्रू. बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि एट रेस्ट अगर आप कुछ भी ना कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो भी आपके शरीर को कितनी कैलोरीज चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, यानी अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने सारे प्रोसेसेस को चलाए रखने के लिए आपके शरीर को कितनी कैलोरीज की इन जनरल ज़रूरत होती है. बीएमआर को जनरली इफ़ यू कैलकुलेट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत एक्यूरेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू नीड एन अप्रॉक्सीमेट नंबर. तो अगर आपने अपना बीएमआर 1317 से 1350 कर लिया है, सो इट्स गुड, बट वी कांट रियली pinpoint that this is exactly your BMR. सारी वैल्यूज जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही होती हैं, राइट. अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हम बढ़ा सके, यानी कि हमारा शरीर एट रेस्ट कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, अगर हम वो बढ़ा सके तो हमारा वेट लॉस इन जनरल थोड़ा जल्दी हो जाता है. आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये इस बात पे निर्भर करता है आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है. नेचुरल सी बात है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी, आपका वेट ज़्यादा होगा, तो आपके शरीर को उसमें खून पहुंचाने के लिए, राइट, आपके उंगलियों तक, पोरों तक, आपके पैर की उंगलियों के पोरों तक खून पहुंचाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो इसीलिए आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है. आपकी बॉडी का बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग कितना है, अगेन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, ये आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो. ऐसा करने के लिए फॉर्मूलाज भी हैं बहुत सारे, पर इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. calculator.net पे आपको बीएमआर कैलकुलेटर मिल जाता है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. वहां पर जाइए, अपनी उम्र, अपना हाइट, वेट आप फीड कीजिए और वो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा कि आपका शरीर लगभग रेस्ट पर इतनी कैलोरीज जो है वो खर्च करता होगा. वो ये कैसे पता लगा रहा है? आपकी हाइट और आपके वेट के थ्रू, कि इतने वजन पर, इतनी हाइट में शरीर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी ना कर रहे हो तो. ठीक है. अब ऐसे में नेचुरल सी बात है कि अगर हमारा बीएमआर मान लीजिए 1500 कैलोरीज है, तो हमको कम से कम 1500 कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी ही है, क्योंकि वही जो कैलोरीज कंजम्पशन है वो हमारे शरीर को चलने में मदद करेगा. अगर आप उससे कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि आपके शरीर को तकलीफ होगी. जैसे जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि बेहोशी छाने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, शरीर साथ नहीं देता, बहुत थकान हो जाती है. तो ये जो फास्टिंग है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इनटेक है कैलोरीज का, उसको हम सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. और क्योंकि कैलोरी इनटेक सीवियरली रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, हमारे बीएमआर के बराबर नहीं जा रहा है, इसलिए फिर हमको तकलीफ यानी कि प्रॉब्लम होने लगती है. ठीक वैसे ही जैसे कि अपने पड़ोसियों के एक बार फिर से रेनोवेशन की वजह से मेरे कानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. इट्स टू मच. आई विश आई कैन रिपोर्ट देम, बट यू कांट, बिकॉज दिस इज इंडिया. एनीवे, तो बीएमआर एक अप्रोक्सीमेट नंबर होता है. इस अप्रोक्सीमेट नंबर के साथ आप जितना काम करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा ये डिसाइड कर पाना कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए. तो
क्या जितना हमारा बीएमआर है हमें उतनी ही कैलोरीज चाहिए? नहीं। दरअसल आपका जो बीएमआर है, अगर आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सेडेंट्री हो, तो भी आपको अपने बीएमआर से थोड़ी ज्यादा कैलोरीज चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री हो, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिला रहे हो, पूरा दिन आपका बैठे बैठे काम है, सुबह उठा, आप काम पे चले गए, पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, आपका हार्ट रेट पूरे दिन में बिल्कुल भी एलिवेट अगर नहीं होता है, तो आपको सेडेंट्री माना जाएगा। ऐसे केस में भी आपका जितना बीएमआर है उससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज आपको चाहिए। इसे भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है और मान लीजिए आपको दिन में 1313 यानी 1313 कैलोरीज, 1303 कैलोरीज कंज्यूम करने की जरूरत है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस कैलोरी यानी बीएमआर के नंबर को इनटू 1.2 कर देंगे, यानी 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी हम 1313 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आंसर मिलता है, 1575.6। यानी कि अपने आप को सस्टेन करके रखने के लिए, अपने शरीर को चलाए रखने के लिए ठीक ठाक अवस्था में आपको कम से कम 1576 कैलोरीज की जरूरत है। अब अगर आप थोड़े ज्यादा एक्टिव हैं तो फिर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थलाइन, अगर आप लाइटली एक्टिव हैं, यानी कि आप बहुत लाइट एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 1 से 3 दिन तक, तो अपने बीएमआर को आप 1.375 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो भी नंबर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज यू नीड इन अ डे। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, यानी कि आप हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने बीएमआर को आप 1.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आपका जो बॉडी है वो कैलोरीज को बर्न करेगी पर डे। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं 6 से 7 दिन हर हफ्ते में, तो आपको अपने बीएमआर को 1.725 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर आप हाइपर एक्टिव हैं, एथलेटिक लेवल पर हैं, 6 से 7 दिन बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो मान लीजिए आप एथलेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एथलीट ही हैं, इन दैट केस आप अपने बीएमआर को 1.9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं उनके लिए भी ये सही है, अपने बीएमआर को 1.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो नंबर आएगा दैट इज योर ओवरऑल कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे, यानी आपको हर दिन लगभग इतनी कैलोरीज चाहिए ताकि आप अपने बॉडी के फंक्शन को ढंग से मेंटेन कर सको। तो अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री हो तो आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है बीएमआर को, और अगर आप हाइपर एक्टिव हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत फिजिकल आप डिमांडिंग जॉब करते हो, तो 1.9 से आपको अपना बीएमआर मल्टीप्लाई करना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि हाउ मेनी कैलोरीज डू यू एक्चुअली नीड इन अ डे, और आपकी बॉडी एक दिन में कितनी कैलोरीज लगभग बर्न करने की क्षमता रखती है। तो मैंने जो अपना एक बॉडी स्कैन किया था, उस बॉडी स्कैन में मेरा बीएमआर आया था 1314, यानी 1314 कैलोरीज। तो अगेन मुझे एक दिन में लगभग 1575 कैलोरीज, जो भी हमने कैलकुलेट किया था, वो खाने की जरूरत है। हालांकि मुझे ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इवन दो आई एम वेरी शॉर्ट, मेरा वेट ज्यादा है, तो उस ज्यादा वेट की वजह से मुझे लगता है कि मैं कम से कम 1500 से 1600 कैलोरीज एट एनी गिवन टाइम डेफिनेटली फॉर एवरी डे अपकीप के लिए, एवरी डे मेंटेनेंस के लिए भी खर्च हो रही हैं। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो माई बॉडी इज स्पेंडिंग अगेन अराउंड 1600 कैलोरीज एवरी सिंगल डे, सिर्फ मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वजन ज्यादा है तो मेंटेनेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। और इवन दो मैं बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी आई एम स्पीकिंग अ लॉट, तो पता नहीं बोलने में कितनी कैलोरी खर्च होती है, बट मैं जेन्युइनली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ एंड आई जस्ट आई बिकम सो लाइक डेड कि कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद। तो कैलोरीज खर्च तो जरूर हो रही हैं। तो इवन दो मेरा बॉडी स्कैन मुझे 1314 कैलोरीज कहता है, बट इफ आई सी इट इन अ मोर doable in a more practical fashion, I think I need 1600 calories a day. अगर हम 1600 कैलोरीज को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1920, यानी इतने वजन को, मेरे शरीर को, मेरी हड्डियों को अगर उस वजन को उठाना है तो मुझे हर दिन 1920 कैलोरीज, 1920 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब ये जो 1920 कैलोरीज हैं, जरूरी नहीं है कि आपको फिर जंक से कंज्यूम करनी है।
बिकॉज मैं जब अपना खाना आई वॉज कैलकुलेटिंग हाउ मच कैलोरीज आई एम हैविंग एवरी सिंगल डे, व्हाट आई नोटेड वाज कि हफ्ते के 4 दिन मैं लिटरली 1500 कैलोरीज पर भी नहीं पहुंचती। 4 days a week आई एम नॉट ऑन 1500 कैलोरीज। लेकिन फिर बाकी के जो बचे हुए 3 दिन हैं उनमें से 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पे मैं बिंज ईटिंग कर जाती हूँ, स्ट्रेस ईटिंग कर जाती हूँ, और उसकी वजह से देन आई गेन अ लॉट ऑफ वेट। तो ये योयोइंग हो रही है एक तरीके से। तो एक तरीके से आई एम मालनरिश्ड, क्योंकि मुझे सही अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिल पा रही है। अगर हम 1500 कैलोरीज का भी बीएमआर देखें तो वो भी ठीक से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी फिर आई एम ईटिंग सो मच जंक कि आज बहुत स्ट्रेस आउट है यार, चलो आज चाउमीन भी खानी है, आज फ्रूटी भी पीनी है, आज मोमो भी खाने हैं। सो दैट इज एक्सेसिव। तो उससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज भी आ रही है मेरी डाइट में अननेसेसरीली, बिंज की वजह से, इमोशनल ईटिंग की वजह से। और वो जो कैलोरीज हैं दे आर नॉट द बेस्ट कैलोरीज ऑब्वियसली, क्योंकि वो अच्छे सोर्सेज से नहीं आ रही हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्सेज। तो आपको भी ये देखना है कि आपकी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली कितनी है और उसको आपको फुलफिल कैसे करना है, और जितना हो सके अच्छे सोर्सेस से उसको फुलफिल करना है। अ लॉट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस आर वुमेन, और औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि वो खाना नहीं खाती। वुमेन डोंट ईट फूड। ज्यादातर लड़कियां इफ दे हैव टू लूज वेट दे विल फर्स्ट थिंक अबाउट कि मैं खाना खाना छोड़ दूं। जबकि हमारे देश में स्पेसिफिकली वुमेन आर मालनरिश्ड, हमारे में आयरन की कमी होती है, इंडियंस में प्रोटीन की भी रिलेटिवली कमी होती है। और ऐसे में जब औरतें खाना खाना छोड़ देती हैं, खाना खाना अवॉइड कर देती हैं, तो फिर उनको और ज्यादा मालनरिशमेंट होता है और ज्यादा उनका शरीर खराब होता है। फिर कहती है कि 30 साल की उम्र में हमारी हड्डियों ने जवाब दे दिया, भैया क्यों नहीं देंगे, दे आर नॉट गेटिंग एनी न्यूट्रिशन व्हाटसोएवर, है ना। तो ये तो आप सब लोगों ने देखा है ना, हम लोग ठीक से खाना नहीं खाती हैं, वी डोंट ईट प्रॉपर फूड। तो इफ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस, मैंने calculator.net का आपको एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, अपना बीएमआर कैलकुलेट करो। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, ओके, इट्स नॉट एग्जैक्ट, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली आपको इतना चाहिए। उसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, अगर सेडेंट्री हो तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो, अगर सेडेंट्री नहीं हो, मान लो हफ्ते में 1 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हो, तो 1.375 से मल्टीप्लाई करो। और फिर वो जो नंबर आता है, कोशिश करो कि कम से कम उतनी कैलोरीज एक दिन में अच्छे सोर्सेज से आपको मिले। तो आपको डेयरी से वो कैलोरीज मिले तो आपको बॉडी बिल्ड होगा, अच्छे से स्ट्रांग बनोगे। अंडों से आपको वो कैलोरी मिल सकती है, स्ट्रांग बनोगे। सब्जियों से आपको कैलोरी मिल सकती है, दाल से आपको कैलोरी मिल सकती है, चिकन वगैरह से आपको कैलोरीज मिल सकती हैं। गुड कैलोरीज यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। अच्छे हिसाब से अच्छी कैलोरीज मिलेंगी। तो खाली वेट लॉस नहीं होगा, आप फिट होगे, मजबूत बनोगे, मजबूती आएगी आपके शरीर में। तो जिस हेल्थलाइन के आर्टिकल को देखकर मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, जिसको मैं भी फॉलो कर रही हूँ, उस आर्टिकल की लिंक और calculator.net की लिंक, दोनों ही बीएमआर कैलकुलेटर और ये जो आर्टिकल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाओ, आर्टिकल को पढ़ो, अपना बीएमआर निकालो, जो भी निकलता है डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद मी। और कोशिश करो कि आप उस बीएमआर के हिसाब से खा रही हो। मेरे लिए हर दिन 1900 कैलोरीज खाना इज टू मच, बिकॉज आई डोंट रियली ईट। और दोपहर हो गई है, मुझे जेन्युइनली दोपहर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट ईटिंग इन द आफ्टरनून, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। बट आई विल ट्राई टू ईट अ लिटिल सो दैट मुझे कैलोरिक जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। और जो मुझे बार बार फटीग और बर्नआउट होता रहता है ना, यू सी आई ऑलवेज गेट बर्नड आउट। मुझे बार बार फटीग होता है, क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके मुकाबले में खा नहीं रही हूँ। और जब मैं बिंज ईटिंग कर रही हूँ स्ट्रेस में आके, तो मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ और बहुत खराब चीजें, जंक चीजें खा रही हूँ। सो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई एक्चुअली डिजर्व इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। ठीक, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अपने लिए इसका इस्तेमाल करो, जो भी रिजल्ट आए डेफिनेटली कमेंट में बताना। एंड लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिकम हैप्पियर टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्थी।